ग्रुप इथर है, तीसरा ग्रुप थायोइथर है। ऑलमोस्ट आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। चलो शुरू। अपना नंबर को तो जा रहा था अभी 24 नंबर चल रहा है क्या? चलो ठीक है, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। 24 23 हो गए क्या अपने? 24 बायवैलेंट CO, क्या बोलेंगे इसको? कीटोन। वैसे इसका नाम कार्बोनिल ग्रुप भी है। क्या नाम है? देखो, आपने हाइड्रोक्सिल सुने? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप ये होता है, और कार्बोनिल ग्रुप ये होता है। तो हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोनिल। कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल। तो बायवैलेंट, जरा इधर बोर्ड पे ध्यान दो, सावधान पोजीशन में बैठो। तो बायवैलेंट CO का नाम क्या है? कार्बोनिल। पर अपन उसको क्या पढ़ेंगे? कीटोन। तो अपना ग्रुप नंबर 24 मैं बोलूंगा बॉन्ड X, तो आप क्या बोलते? इफ आई सेड बायवैलेंट CO, तो आपने क्या बोलना चाहिए? कीटोन। बायवैलेंट CO, बायवैलेंट CO। फिर इसके अंदर R बॉन्ड C, वर बॉन्ड R, समूह। अब इसको पढ़ेंगे, देखो ऐसा ऐसे ही पढ़ना है। R बॉन्ड C, वर बॉन्ड R, समोर डबल बॉन्ड O। अब बिल्कुल शर्मा नहीं, ऐसे ही पढ़ना। हाँ, शाबाश। और चूंकि आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको इतनी मराठी आने भी चाहिए। वैसे भी आज महाराष्ट्र डे है, हैप्पी महाराष्ट्र डे। अरे सेम टू यू तो बोलो। अरे कितने घेतले हुए तुम, मतलब महाराष्ट्र में रहते सालों, महाराष्ट्र डे का विश नहीं कर रहे, आलतू फालतू विश करते। पोला रहा तो एक दूसरे को विश करते थे बैलों के जैसा। ठीक है, R बॉन्ड C, वर नाग पंचमी की विश करते लोग। तो ये जो महाराष्ट्र डे है उसकी विश नहीं कर। तो R बॉन्ड C, वर बॉन्ड R, समोर डबल बॉन्ड O, R बॉन्ड C, वर बॉन्ड R। तो इसको बोलेंगे अपन अल्किल, अल्किल कीटोन। इसको डायल्किल नहीं पढ़ेंगे। डायल्किल अपन तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि दोनों सेम है कि? अरे सेम है कि? फटाफट एक्टिव रिस्पॉन्स हो ना, बहुत ही सुन होगी। क्या हो गया? मेरे पहले किसकी बैच थी? कुछ बोलेगा सर ने? गाली गलौज करेगा क्लास में? तो फिर ऐसे सुन के बैठे बच्चे क्लास के अंदर। ये अपन जब तक के डायल्किल नहीं पढ़ सकते जब तक कि ये क्लियर ना हो कि उठल उठल बेटा बॉम्ब नहीं हो, कश्मीर में नहीं बैठे आप। तो दोनों अल्किल, ये बाजी डर गए बोला सामने वाले, पीछे वाले लड़के का ना क्या कंपास पर्स गिर गया नीचे। तो हमने रे भाई बोला बॉम्ब तो नहीं गिर गया। अभी लोग हैं ऐसे सदमे के अंदर, देख दिखाई बड़ा करो। तो अल्किल, अल्किल। अभी आर यू कंफर्टेबल? अभी ठीक है ना? अभी चलते अल्किल, अल्किल कीटोन। चलो इसका पहला एग्जाम्पल देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। पहला एग्जाम्पल, इसके 3 ही एग्जाम्पल ले रहे अपन। CH3 बॉन्ड C, वर बॉन्ड CH3, समोर डबल बॉन्ड O। मतलब सेम है कि डिफरेंट है? तो इसका नाम रहेगा डायमीथिल कीटोन। डायमीथिल। और एक बात ध्यान में रखना, डायमीथिल कीटोन एक बहुत फेमस कंपाउंड है। इसको लाड से प्यार से एसीटोन भी कहते हैं। शायद आपने एसीटोन नाम सुने होगा। एसीटोन। तो एसीटोन का फार्मूला पढ़ो फिर। CH3 बॉन्ड C, वर बॉन्ड CH3, समोर डबल बॉन्ड O। ऐसे पढ़ना। इसका दूसरा नाम क्या? डायमीथिल कीटोन। वैसे उसका IUPAC ने, अभी देखो मैंने आपको अभी IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया। अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा, सिर्फ बेसिक, बहुत एकदम सिंपल, ओनली फंक्शनल ग्रुप, वो भी एकदम सिंपल एग्जाम्पल। इसका IUPAC नेम 2-प्रोपेनोन है। अभी तो बाकी से बताना। अभी आपने अभी तक जितने भी कंपाउंड पढ़े ना उन सब का भी आपको और एक एक नाम पढ़ना है, दैट इज IUPAC नेम। और व्हाट इज IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर 10th में होगा ना आपको? वो भी वो तो 11th के अंदर उस पर एक स्पेशल चैप्टर जो उसका नाम ही IUPAC नोमेनक्लेचर है। और उसमें कम से कम आपको 400-500 एग्जाम्पल पढ़ना है। समझ में आया? और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके रजिस्टर में ऑलरेडी लिखे अपन, बस आपको रूल समझना है उसके। तो अब ये नहीं बोलते यार। अब अगर एक बच्चों ने पूछा क्या बेटा एसीटोन का
फार्मूला बताओ। तो क्या एसीटोन का फार्मूला? दूसरा एग्जाम्पल, C2H5 बॉन्ड C वर बॉन्ड CH3 समोर डबल बॉन्ड इथिल मिथिल कीटोन, इथिल मिथिल इथिल मिथिल। और मैंने आपको पहले बताया कि इनको अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है, ई पहले आता एम बाद में आता करके, ऐसे नहीं कि छोटा पहले छोटा बड़ा कुछ नहीं, अल्फाबेटिकली। और चूंकि ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, ये दोनों अल्किल डिफरेंट है करके डाई नहीं लगाए अपन ने। तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, C2H5 बॉन्ड C वर बॉन्ड C2H5 समोर डबल बॉन्ड, क्या सेम है कि डिफरेंट है? तो क्या रहेगा इसका नाम? डाईइथिल। और एक बात ध्यान में रखना, डाईइथिल कीटोन को एसीटोन के जैसा और कोई नाम नहीं है, एसीटोन से भी इसी को कहते हैं। तो डाईमिथिल कीटोन ही ऐसा है जिसको क्या कहते हैं? एसीटोन। और एसीटोन का फार्मूला CH3 बॉन्ड C वर बॉन्ड CH3 समोर डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ, बाइवैलेंट CO कीटोन, R बॉन्ड C वर बॉन्ड और समोर डबल बॉन्ड हो, मतलब कीटोन। उसको भी आप डायरेक्ट कीटोन नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते? चलो ठीक है, भाई अल्किल अल्किल कीटोन पढ़ लो। चलो अल्किल अल्किल। फिर ये 3 एग्जाम्पल, हालांकि इसके मैं आपको और 2 एग्जाम्पल बताना चाह रहा, पर आज नहीं बताऊंगा, थोड़ा बच्चे ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे उस पर। मतलब पता है 2 एग्जाम्पल कौन से? अपन ने यहाँ पे दोनों अल्किल लिए, मान लो अपन ने एक अल्किल लिए और एक फिनिल ग्रुप लिए। कौन सा ग्रुप लिए? क्या फिनिल ग्रुप अपन ने पढ़े? अब बता लो, यूनुस भाई के लड़के, क्या नाम है तेरा? खड़े रहे, खड़े रहे, बताओ फिनिल का फार्मूला बताओ, आराम से बताओ, डरो मत। तू बता अली, इतना सोच के क्यों बता रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा? तो मैंने क्या पूछा? मैंने बेंजीन पूछा कि फिनिल पूछा? मैंने पूछा क्यों खाना खाएगा, हवले साहब नहा कर आया। जो मैंने पूछा बोलो ना, मैंने क्या पूछा? तू क्या कर रहा है क्लास में? मैं ना बहुत कम ऐसा होता कि किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछता, और अगर किसी को क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर नहीं दिया तो उसका वही इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता फिर अपने। फिनिल ग्रुप मैंने कितनी बार बताया आपको? 25 बार लिखने लगा है। फिर बोलते क्यों नहीं यार? आप लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए आना है ना। तेरा अब्बा कितनी मेहनत करते पता ना दिन तेरे को, और तेरा बड़ा भाई झक मारा उसने 2 साल यहाँ पे पढ़ के, कुछ नहीं आता उसको। अब कम से कम तू तो पढ़ ले अच्छे तरीके से, नहीं तो बाप को बुढ़ापे तक के मेहनत ही करना, तो फिर काम धंधे बैठा लीजिए। तो मैं अगर किसी बच्चे को खड़ा करके पूछूंगा तो उसने आंसर दिया तो वो उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन मेरे दिमाग के अंदर पड़ता। फिर जरा तेरा गया चांस आज का, क्या पढ़ रहा तू? ये उसको पूछा मैंने, क्या नाम है तुम्हारा? अबे वो यूनुस भाई के लड़के नाम क्या है तेरा? अबू ज़र। वही ना, कभी कभी किसी के पिताजी का नाम याद रहता, और उसके पिताजी बहुत सालों से अपने क्लास से अटैच है, बहुत अच्छे इंसान है। अपने क्लास की लाइब्रेरी उसके पिताजी ने बनाई हुई, पूरा कारपेंटर है, उसके ठेकेदार है, और आज दिन मेहनत करके आपको पढ़ने के लिए भेज रहे, और तू यहाँ AC में बैठ के टाइम पास कर रहा। तो फिर और बुरा लगता मुझे उन बच्चों को लेके। देखो अभी आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप फिल्मों में हीरो के कैरेक्टर देखते, छोटा बच्चा रहता, फिर वो बड़ा हीरो बन जाता, फिर माँ बाप को भाइयों के लिए ऐसा करता। तुम क्या सीखी इन सब बातों से? तो बेटा अभी जो एज में है ना, वो एकदम खतरनाक एज में, इस एज में बहुत मेहनत कर सकते हो, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता, पर आप उसको अच्छे बातों में यूज़ करने के बजाय गलत बातों में यूज़ करके अपना भी और अपने माँ बाप का भी सब कुछ बर्बाद कर देते। और फिर बाद में 2 4 8 साल 2 4 5 साल चले जाते, फिर अब 22 23 24 के होते, फिर लोगों के यहाँ पे सड़े हुए पैसों के लिए जॉब करते, फिर वहाँ रात दिन सैल्यूट मारते बैठते, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अभी आपका ही काम है कि आगे जाके हल्का लाइफ जीने से अच्छा है, अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो ये 2 साल के अंदर बहुत मेहनत करो। क्या कर रहा है तू? तो एक बार बोल दिया ना तो घर पे खींच के प्रैक्टिस करके आना चाहिए,
मैंने बोला था कि फिनिल ग्रुप, अभी यहाँ पे फिनिल की काम था मुझे, अगर मैं एक मिथिल लगा रहा और एक फिनिल लगा रहा ना, तो उसका जो नाम रहता था वो मिथिल फिनिल कीटोन रहता, उसको एसीटोफिनोन कहते। ये एक अलग नाम आ रहा आपके पास में, एसीटोन अलग है, एसीटोफिनोन अलग है, बेंजोफिनोन अलग है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ जानबूझ के एक ही बताया एसीटोन, अभी दो नाम मैंने नहीं बताया, हालांकि बहुत चिल्लर है बताना। यू नो वेरी वेल व्हाट इज फिनिल ग्रुप C6H5। तो अगर एक मिथिल, व्हाट इज CH3 मिथिल। मैंने कितनी बार बोला आपको कि मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल की एकदम जम के प्रैक्टिस होना चाहिए, बताया ना ये। तो CH3 मिथिल है, C6H5 फिनिल है, मिथिल फिनिल लगा है तो उसको कहते हैं एसिडोफिनोल। वो मैं दो नाम कल बताऊंगा आपको, बाकी एक काम करो ना, बता ही देते चलो छोड़ दो। C6H5 बॉन्ड C, वर बॉन्ड CH3, समूह डबल बॉन्ड। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, मिथिल। ये है फिनिल, देख रहे, ये इसको कहते हैं फिनिल। साला एक क्वेश्चन पूछा वो भी आंसर देती नहीं आया। मिथिल फिनिल कीटोन, इसके बाद एक ही चांस दूंगा रे अबूजर, अब वो मिस मत करना। और मैं तो ध्यान से देखना, मैं कभी भी क्वेश्चन पूछूंगा ना तो जो मैंने पढ़ाया वही पूछूंगा, और जो मैंने नहीं पढ़ाया उस पर अगर क्वेश्चन पूछा तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। आप दिए तो भी चलता, नहीं दिए तो भी चलता है आंसर। पर जो मैंने पढ़ाया, जिसपे 25 बार होमवर्क कराया, वो पूछे बाद में अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो वो फिर तो मतलब गड़बड़ है। फिर एसीटोफिनोन, एक नया नाम आ गया आपके पास, क्या नाम आ गया, ये। एक और एग्जाम, अब मान लो दोनों फिनिल लिए अपन, ये भी फिनिल लिए और ऊपर का भी फिनिल लिए, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, डाइफिनिल, डाइफिनिल। और डाइफिनिल कीटोन को बेंजोफिनोन कहते। कौन सा फिनोन कहते, बेंजोफिनोन। तो आपका होमवर्क ये है, जिस पे मैं स्टार बना रहा वो आपको घर से 10-10 बार लिख के लाना है पूरा। कलर चेंज करना पड़ेगा 10 बार। कितने होमवर्क हो गए, 3। अब और मैंने कल एक आधे बच्चे पूछा क्या बेटा एसिडोफिनोन का फार्मूला बता, तो उसको बोलते आना चाहिए C6H5 बॉन्ड C, वर बॉन्ड CH3, समूह डबल बॉन्ड। अब बताओ ये जो एसिडोफिनोन है ना, इसको मैं और पता है कैसे लिख सकता, ये ऐसे भी लिख सकता। तो ये एसिटोफिनोन ही है, बोलो क्यों, बिकॉज बेंजीन विथ 1 बॉन्ड, मैंने कितनी बार बताया, इट इज C6H5 और ये है ना C6H5, इसी को तो अपन कहते हैं C6। तो मिथिल फिनिल कीटोन, ये तो पता है, मिथिल फिनिल कीटोन एसिडोफिनोन, तो मिथिल फिनिल कीटोन मतलब एसिडोफिनोन। फिर बेंजोफिनोन को ऐसे लिख सकते हैं अपन, इधर भी बेंजीन रिंग उधर भी बेंजीन रिंग। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो एसिडोफिनोन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज फिनिल ग्रुप, ओबे मैंने सिर्फ फिनिल पूछा, फिनिल C6। अब बात व्हाट इज मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये ग्रुप का अभी तक के जितने भी अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं सभी फंक्शनल ग्रुप में ये ग्रुप आ रही कि नहीं, इसके बाद कौन सा आ रहा, फिनिल ग्रुप आ रहा। अब फिर फिनिल ग्रुप का फार्मूला पूछे बाद आना चाहिए कि नहीं बोलते हैं, तो क्या है फिर अबूजर फिनिल ग्रुप का फार्मूला, ये तो पहले पूछा था मैंने आपको। देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमको आता, पर आप जब पूछते ना हम घबरा जाते, डर जाते। तो वही तो असली टेस्ट है कि मेरे पूछने के बाद बगैर डरे बगैर घबराए जो बच्चा आंसर दे रहा, मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट है।
समझो एक आधा बॉलर बॉलिंग डाल रहा और उसको एक बैट्समैन ने 6 मार दिया, वो बॉलर मोहल्ले का छोटा सा बच्चा है, तो मज़ा आता है कि उसके अंदर। पर मान लो एक इंटरनेशनल बॉलिंग बुमराह जैसा बोलो या मिचेल स्टार्क जैसा बोलो, वो बॉलर डाल रहा और उसको कोई सामने से 6 मार रहा, मतलब दोनों फाइट का मुकाबला हो रहा है। अभी चलो वो छोड़ दो, शायद अभी आपको 2 दिन पहले वैभव सूर्यवंशी, तो आपको नहीं लगता कि देखो दुनिया में आज 14 साल के बच्चे ने क्या कर रहा ऐसे। सुनो, इसमें कितने लोग ऐसे जिन्होंने लाइव स्टेडियम में कभी मैच देखे आपने? कहाँ पे देखे? वानखेड़े स्टेडियम। तो मैंने वानखेड़े मुंबई में, ईडन गार्डन कलकत्ता में, फिरोजशाह कोटला जो है वो दिल्ली के अंदर है, तो मैंने मुंबई, नागपुर